और शीना बोरा हत्याकांड एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान एक बड़ा पर्दाफाश हुआ है और वो ये है कि शीना बोरा की हत्या के बाद महाराष्ट्र के रायगढ़ से बरामद हुई हड्डियां और अवशेष अब गायब हो चुके हैं। सीबीआई के वकील ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने बहुत तलाश किया लेकिन वो हड्डियां मिली ही नहीं। शीना बोरा के अवशेष इस केस से जुड़े हुए सबसे अहम सबूतों में से एक थे जिनके गायब होने से केस की तहकीकात पर असर पड़ सकता है। हालांकि सीबीआई ने डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है जिसमें तस्दीक की गई है कि बरामद हुए अवशेष शीना बोरा के ही थे। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर शीना बोरा हत्याकांड की कहानी क्या है, इसमें आरोपी कौन है और कैसे ये कहानी खूनी रिश्तों से सनी हुई है। दरअसल अप्रैल 2012 की बात है जब एक जला हुआ शव महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जंगलों में पाया जाता है। साल 2015 में एक अन्य मामले में श्यामवर राय के नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई। श्यामवर राय ने बताया कि उसने शीना मुखर्जी को मारकर रायगढ़ के जंगल में फेंक दिया था। श्यामवर ने यह भी बताया कि उन्हें ऐसा इंद्राणी मुखर्जी के कहने पर उसने किया था और हत्या में उनके साथ इंद्राणी मुखर्जी के पूर्व पति संजीव खन्ना भी शामिल थे। इस तरह से शीना बोरा हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। हत्या के आरोप में शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्यामवर राय और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना ने चलती कार में शीना की गला घोंटकर हत्या की और रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया था। शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी और उनके पहले प्रेमी सिद्धार्थ दास की बेटी थी। इंद्राणी ने दूसरी शादी संजीव खन्ना से की थी। तीसरी शादी उन्होंने मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी से की। पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी से 2 बेटे हैं। इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी के सामने शीना को अपनी बहन बताया था। दावा किया जा रहा है कि इंद्राणी शीना के अपनी बेटी होने का राज छिपाकर यहां पर वो रखना चाहती थी और इसी बात पर शीना अपनी मां इंद्राणी को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया करती थी। वहीं शीना बोरा का पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ अफेयर चल रहा था। सीबीआई के मुताबिक बस इसी वजह से नाराज इंद्राणी ने शीना बोरा को मरवा दिया। इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, संजीव खन्ना इस मामले में आरोपी हैं और तीनों अभी जमानत पर बाहर हैं। इंद्राणी मुखर्जी के वकील का दावा यह है कि शुरुआत से ही जानबूझकर इंद्राणी मुखर्जी को फंसाने की कोशिश की गई और अब जब ये सबूत गायब हुए हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि सबूत गायब हुए हैं या फिर किसी ने गायब कर दिए हैं। इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि इंद्राणी मुखर्जी को झूठे मर्डर केस में अक्यूज बनाना है और किसी भी हालत से साम दाम दंड भेद करके इनको कन्विक्शन तक लेके जाना है। अब ये कौन कर रहा है, ये पैरेलल इन्वेस्टिगेशन का भाग है और अगर सबूत, जो इतने महत्वपूर्ण सबूत अगर कस्टडी से गायब हो रहे हैं तो इस पर भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि ये किसने किया या हुआ कि नहीं हुआ। ये सारा पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है। और शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और खुद को निर्दोष बताते हुए सीबीआई पर सवाल खड़े कर दिए और कोर्ट से इस बात की गुजारिश की है कि अब ये ट्रायल तुरंत खत्म कर दिया जाना चाहिए। अभी धीरे धीरे सबूत भी, जो ये मेरा सबूत नहीं है, प्रोसिक्यूशन का सबूत है, जैसे जैसे गिरते जा रहा है फोरेंसिक एविडेंस, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश होते जा रहा है। आज अगर आप बोल रहे हैं कि जो रिमेन्स थे, वो शीना के रिमेन्स थे, वो ही आज गायब है, तो मैं कैसे मान सकती हूँ कि शीना जिंदा नहीं है। पहले बात वो है। और जस्टिस मुझे भी चाहिए, मुझे इसीलिए चाहिए क्योंकि मेरा साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत हुआ है। ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कि किसी एक, ये औरत मर्द का बात नहीं है कि किसी को बिना एक ये कि आज आप मुझे 6.5 साल मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके आप बोल रहे हो कि आपके क्रूशियल एविडेंस गायब हो गए और आप ऐसे ट्रायल चलाओगे। दिस ट्रायल शुड कम टू एन एंड इमीडिएटली।